हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और अब हम हमारे चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नेम रिएक्शन हमारे पास आने वाली है। तो जो पहले नंबर की रिएक्शन है वो है रोज़नमुंड रिडक्शन कह लो या रिएक्शन कह लो, या तो रोज़नमुंड अपचयन कह लो या रोज़नमुंड अभिक्रिया कह लो। क्या करना है, रोज़नमुंड अभिक्रिया के अंदर हमारे पास एसाइल क्लोराइड होगा RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे एक कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट की उपस्थिति के अंदर। तो जो हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट होगा वो होगा लिंडलार उत्प्रेरक या लिंडलार कैटलिस्ट, या इसको लिंडलार अभिकर्मक भी कहते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम के साथ या तो आप ले लो बेरियम सल्फेट, या तो पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट ले लो, या फिर आप पैलेडियम के साथ क्या ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं और पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, रिएक्शन बड़ी आसान है। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl चला जाएगा। HCl जैसे ही यहाँ से निकलेगा, जैसे ही यहाँ से HCl निकलेगा तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ H है इस Cl की जगह आ जाएगा और हमारे पास हमारा अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा H। तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है रोज़नमुंड रिएक्शन। इसी तरीके से एक और नेम रिएक्शन है हमारे पास जिसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन अपचयन। अपचयन बोल लो, रिडक्शन बोल लो, रिएक्शन बोल लो, एक ही बात है। स्टीफन रिएक्शन के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास नाइट्राइल यानी साइनाइड कंपाउंड है CrCN, एल्काइल साइनाइड। हम इसकी रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हैं। टिन क्लोराइड और HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन सबसे पहले यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से एक बॉन्ड टूटने के बाद एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें कि यहां से एक बॉन्ड टूट चुका, ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक, यहां से नाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप का जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इस कार्बन को दिया, एक H इस नाइट्रोजन को दिया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, हमें इसके अंदर सिंपल एसिड की प्रेजेंस में पानी डाल देना है। तो जैसे ही हम एसिड की प्रेजेंस के अंदर इसके अंदर पानी डालेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन तो आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन से और बची हुई जो तो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ करके अमोनिया बना लेगी। तो जो फाइनल लास्ट रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एल्डिहाइड तैयार हो जाएगा और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये थी हमारे पास स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन अपचयन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साइनाइड की रिएक्शन यानी एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन पहले तो SnCl2 और HCl के साथ कराते हैं, उसके बाद इसमें अम्ल की उपस्थिति के अंदर क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक, थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक, वो है डाइबल H से अपचयन। डाइबल H द्वारा अपचयन। ये जो अपन ने दोनों रिएक्शनें देखी हैं इसके अंदर एसाइल क्लोराइड का जो अपचयन है वो लिंडलार अभिकर्मक की उपस्थिति के अंदर हो रहा है, और ये जो साइनाइड, ये जो एल्काइल साइनाइड वाला ग्रुप है, इस एल्काइल साइनाइड वाले ग्रुप का जो अपचयन हो रहा है वो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। तो ये जो डाइबल H नाम का हमारे पास कंपाउंड है ये दोनों का ही अपचयन कर देगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई डाइबल H क्या होता है। तो जो आपका डाइबल H है, डाइबल H इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक, इसी को बोलते हैं हम डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी का नाम है डाइबल एच। तो इस डाइबल एच से क्या होगा, एसाइल क्लोराइड का और नाइट्राइल का दोनों का अपचयन हो जाएगा, मतलब RCOCl का भी अपचयन हो जाएगा और हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N का भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो जो इसका अपचयन होगा तब भी हमें रिजल्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तब भी हमें रिजल्ट में देखने को मिलेगा अल्डिहाइड, और जब इसका अपचयन होगा तब भी हमें सेम कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, अल्डिहाइड देखने को मिलेगा, RCHO। चलो नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी चौथे नंबर की इटार्ड रिएक्शन। एक और नेम रिएक्शन इटार्ड्स अभिक्रिया या इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक, इटार्ड्स रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम हमारे पास मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन है। ठीक, इस टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, और ये रिएक्शन होती है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस के अंदर। तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगी क्रोमिल क्लोराइड की। तो हमारे को सबसे पहले तो रिजल्ट के अंदर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिलेगा कि इस बेंजीन की रिंग के ऊपर से 2 हाइड्रोजन, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर जो कार्बन जोड़ा है इससे 2 हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ हम इसके 2 मोल का उपयोग करेंगे और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा OCrOHCl2 और ये 2 बार। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अम्ल की उपस्थिति में पानी डाल देंगे। तो जैसे ही हम इसके अंदर एसिड की प्रेजेंस के अंदर वाटर डालेंगे तो हमारे पास यहाँ बेंजल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली के अंदर इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक, तो ये जो हमारे पास बेंजीन था, हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है, हमारे पास एक बेंजीन है और बेंजीन की रिंग के ऊपर एक कार्बन है और कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास बड़ा हुआ है ग्रुप जिसको अपन टोलुइन बोलते हैं। बेंजीन की रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ और कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जो टोलुइन है, ये टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से ये क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जो क्रोमिल क्लोराइड है उसका अगर अपन ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ Cl, इस तरफ Cl। ये जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड हमने यहाँ लिख रखा है CrO2Cl2, अगर अपन इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। तो अब रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटता है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रख लेगा और ये क्रोमियम क्या कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। ठीक है, उसी सेम तरीके से क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा और ये कार्बन इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन रहा है और नीचे भी फ्री रेडिकल बन रहा है। और सेम काम यहाँ पर होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वापस इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुछ इस तरीके का सीन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्रोमियम है ये वाला, अब मैं सिर्फ ये क्रोमियम बना रहा हूँ, Cl2 को अपन बाद में लिख लेंगे। ये क्रोमियम एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक फ्री रेडिकल ये बना और एक फ्री रेडिकल इस तरफ से बना। और यहाँ पर जो बेंजीन की रिंग के ऊपर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक ही कार्बन रह चुका है और 2 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो ये जो 2 हाइड्रोजन अलग हुए उनमें से एक हाइड्रोजन तो आकर के यहां जुड़ जाएगा। इनमें से ये जो 2 हाइड्रोजन अलग हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो 2 हाइड्रोजन अलग हुए इसमें से एक हाइड्रोजन तो आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक, और उस हाइड्रोजन की जगह ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, उस हाइड्रोजन की जगह ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपको जुड़ेगा O, इस O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cr, इस Cr के साथ कौन जुड़ा हुआ है, OH, और यहाँ पर अपन ने इसको आधा ही बनाया था, इसके पास 2 Cl2 और हैं, तो यहाँ पर इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cl2 जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये एक बार हाइड्रोजन गया, एक बार इससे जुड़ा, इसके हमने 2 मोल ले रखे हैं, तो अगर इसके हमने 2 मोल ले रखे तो यही काम ये 2 बार करेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 बार और 2 हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जैसे इसके अंदर पानी डालोगे
जैसे ही इस वाले बने हुए यौगिक के अंदर पानी डालोगे तो यहाँ से बंध टूटेगा, ऑक्सीजन तो जाकर के इससे जुड़ जाएगा और बाकी के 2 हाइड्रोजन जाकर के इससे जुड़ जाएंगे। ठीक, ये थी हमारी रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट नंबर की रिएक्शन हमको पढ़नी, 5th नंबर की रिएक्शन, फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपचयन। एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा अपचयन। ठीक, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अगेन हमारे पास टोलुइन पड़ा हुआ है CH3, हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। इसको अपन शॉर्ट के अंदर लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O या CO। ये कितनी बार है, इधर भी है 2 बार है, तो इसको लिख लिया 2 बार और ये जो ऑक्सीजन बीच में बचा हुआ था इसको लिख लिया यहाँ पर। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखने का शॉर्ट तरीका है। यहाँ पर इसको अब हम हटाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन टोलुइन से कराओ और बाद में उसमें एसिड की प्रेजेंस में वाटर डाल दो। एसिड की प्रेजेंस में जैसे वाटर डाल देंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बन के आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन करके आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट के अंदर बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये था एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा अपचयन, जिससे हमें रिजल्ट में क्या मिला, बेंजल्डिहाइड मिला। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारे पास गाटरमान कोच रिएक्शन। रिएक्शन का नंबर देख लेते हैं, ये 5th नंबर की रिएक्शन थी। जो 6th नंबर की हमारे पास रिएक्शन है वो है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच सिंथेसिस या गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं हम, सिंपल हमारे पास बेंजीन रख रखा है, हम इस बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं। तो रिजल्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, अगेन बेंजल्डिहाइड देखने को मिलता है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो ये हमें एक कंपाउंड बना करके देता है HC डबल बॉन्ड OCl। ठीक, ये HC डबल बॉन्ड OCl ये वाला रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसको इस एरो के ऊपर ये लिख लें HC डबल बॉन्ड OCl तो रिएक्शन को गलत माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है और इसको रिएक्शन के वक्त ही तुरंत बनाया जाता है। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि हम एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, COHCl, और ध्यान रखेंगे रिएक्शन समझने के लिए कि COHCl मिलकर क्या बनाता है, HCOCl बनाता है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जहां यहां से इसका बंध टूटता है Cl, तो इससे यहां से जो H निकला है वो HCl के फॉर्म में HCl बना लेता है और ये बचा हुआ C डबल बॉन्ड OH यानी CHO जाकर के कहां जुड़ जाता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाता है। बोलो आती है बात समझ के अंदर। ठीक, तो ये वो रिएक्शनें थी जिनसे हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड बना सकते हैं। ये 6 रिएक्शनें थी, कौन कौन सी। पहली रिएक्शन, चलो पहली रिएक्शन कौन सी थी, रोजेंटमुड अभिक्रिया या रोजेंटमुड अपचयन, जिसके अंदर हमने क्या लिया था, एसाइल क्लोराइड लिया था, जिसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराई थी। लिंडलार अभिकर्मक की उपस्थिति के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। दूसरी रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास, स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन के अंदर क्या होता है,
स्टीफन्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टीफन्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड है। एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन अपन SnCl2 और HCl के साथ कराते हैं और उसके बाद एसिड की उपस्थिति में उसमें पानी डालते हैं, तब भी हमें क्या और क्या केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर की जो रिएक्शन थी, सेम काम हम अपचयन का डाइबल H द्वारा कर सकते हैं। तो डाइबल H एसाइल क्लोराइड का और एल्काइल साइनाइड का दोनों का अपचयन कर देगा और रिजल्ट में क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बना करके देगा। फिर हमारे पास जो चौथे नंबर की रिएक्शन थी वो हमारी थी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमने क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन CH2 की प्रेजेंस में किससे कराई थी, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन से कराई थी। उसके बाद एसिड की प्रेजेंस में इसमें क्या डाला था, H+ की प्रेजेंस में इसमें पानी डाला था, तो हमें बेंजल्डिहाइड देखने को मिला। सेम बेंजल्डिहाइड आपको देखने को मिल सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर, ठीक। जब एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, हाँ यहाँ एक बात लिखना भूल गए, जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे तो यहाँ पर CrO3 की प्रेजेंस भी रखोगे, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड तो क्या करेगा, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक। और Cr2O3 एज ए मीडियम यहाँ पे काम में ले लिया जा रहा है। फिर हमने देखी गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन के अंदर क्या करना है, हमें COHCl की रिएक्शन किसके साथ करानी, बेंजीन के साथ करानी है, तो हमको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। बात आती है समझ के अंदर, ठीक। अब हम केवल और केवल वो रिएक्शन देखने वाले हैं जिनसे क्या बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनने वाला है, ठीक। अभी तक हमने जो रिएक्शन देखी थी उससे केवल और केवल एल्डिहाइड बना था। अब हम वो रिएक्शन देखेंगे जिससे केवल और केवल क्या बनेगा, हमारे पास कीटोन बनेगा। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है हमारे पास डाई एल्काइल कैडमियम से। जो पहली रिएक्शन है उसके अंदर हमें क्या करना है, डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन, हमारे पास RC≡OCl है, ठीक। हमारे पास RC≡Cl है। इसकी रिएक्शन हम डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं, RCD और R। ये है हमारे पास कैडमियम और इसके दोनों साइड क्या जोड़ रखा है हमने, एल्काइल ग्रुप जोड़ रखा है, जिसका नाम क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम। तो हम इसको आसानी के लिए कुछ ऐसा लिख लेते हैं डाई एल्काइल कैडमियम को कि ये हमारे पास क्या है, R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन हम 2 मोल RCOCl के साथ कराएंगे, तो ये 2 क्लोरीन यहाँ से CD के साथ क्या बना लेंगे, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। और ये जो बचे हुए 2 R ग्रुप है यहाँ से, ये एक एक करके इसके ऊपर जुड़ जाएंगे, तो हमारे को रिजल्ट में कीटोन देखने को मिलेगा RC≡OR। और ये कितनी बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा। इस रिएक्शन से केवल और केवल हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, ठीक। जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारे पास, हम नाइट्राइल से कीटोन बना सकते हैं। नाइट्राइल से कीटोन कैसे बना सकते हैं, हमारे पास साइनाइड यानी नाइट्राइल है, हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करा दें। तो जब हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कराएंगे तो थोड़ा हम यहाँ पे प्लस माइनस खेल लेते हैं। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर आएगा प्लस, नाइट्रोजन पर आएगा माइनस। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का कार्बन टू मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर आएगा माइनस और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस। अब हमन को प्लस को माइनस से अटैच करना है और माइनस को प्लस से अटैच कर देना है। तो जो हमारे पास अब यौगिक के आएगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि R और C, R के साथ ये C जुड़ा हुआ है, इस C के साथ अभी भी डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, तो इस नेगेटिव चार्ज से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Mgx यानी प्लस वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर Mg और साथ में क्या आ जाएगा, X, ठीक। इस कार्बन पर प्लस आया है तो इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का माइनस वाला पार्ट यानी R माइनस आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा R। अब सिंपली हमें एसिड की प्रेजेंस में इसमें पानी डालना है। तो जैसे हम एसिड की प्रेजेंस के अंदर पानी डालेंगे तो यहाँ से हमको हमारा मेन प्रोडक्ट कीटोन मिल जाएगा RC≡OR और साथ में क्या बनेगा हमारे लिए MgX और साथ में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, केवल और केवल कीटोन बना सकते हैं, ठीक। कीटोन बनाने की एक और मेथड है जिससे केवल और केवल कीटोन बनता है, थर्ड नंबर की रिएक्शन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3C≡OCl के साथ कराएं और यहाँ पर हम उत्प्रेरक रखें एनहाइड्रस AlCl3, तो अगर हम यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से भी 2 बॉन्ड टूटेंगे
यहाँ से एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बेंजीन की किसी भी एक पोजीशन से एक H निकलेगा और उसके साथ ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और जो रिजल्ट हमें मिलेगा आंसर के अंदर वो मिलेगा कि बेंजीन की रिंग के ऊपर ये COCH3 वाला पार्ट जाकर के जुड़ जाएगा। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर ये COCH3 वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ये हमारा कीटोन बन के तैयार हुआ, इसका नाम है एसीटोफिनोन। एक छोटी सी बात जो पीछे रह गई थी, जो हमने गाटरमान रिएक्शन पढ़ी थी, ये जो हमने गाटरमान रिएक्शन पढ़ी थी, इस रिएक्शन के अंदर भी हमें किसका यूज़ करना है, तो हम यही ठीक कर लेते हैं इसको, HCl को निकाल देंगे इधर कि भाई HCl बना है हमारा इधर। इस रिएक्शन में भी हमें निर्जल AlCl3 यानी एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल करना है। गाटरमान-कोच रिएक्शन और जो भी मैंने लास्ट रिएक्शन देखी थी ये रिएक्शन गाटरमान-कोच रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन, ये सेम टू सेम है। बस क्या है कि ये वाला जो कंपाउंड है CH3COCl ये तो स्टेबल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन जो गाटरमान-कोच के अंदर ये जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा था HC+OCl मीथेनोइल क्लोराइड, ये जो हमारे पास बन रहा था ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसको रिएक्शन के टाइम ही तुरंत बनाया जाता है, इसीलिए हम एरो पे क्या लिखेंगे, COHCl लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो हमने इथेनॉल क्लोराइड लिया है, ये स्टेबल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास एसिडोफिनोन यानी कीटोन, और गाटरमान रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा था आपके पास, एल्डिहाइड बन रहा था। एक रिएक्शन और रह गई है हमारे पास जिससे हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, वो है साइड चेन क्लोरीनेशन। वो है हमारे पास साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन के अंदर हमारे पास अगेन मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन है। हम टोलुइन की रिएक्शन सबसे पहले Cl2 के साथ कराते हैं सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl मिलके क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाएगा CH2Cl, तो यहाँ पे लग जाएगा CH2Cl। ठीक, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सिंपल वाटर डालेंगे एसिड की प्रेजेंस में। तो जैसे ही हम इसके अंदर सिंपल एसिड की प्रेजेंस के अंदर वाटर डालेंगे तो ये हमें बना करके दे देगा बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो ये रिएक्शन थी एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ठीक, हमने आज वो रिएक्शनें पढ़ी जिससे हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, और वो रिएक्शनें पढ़ी जिनसे केवल और केवल क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।